Good evening students. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on bell icon for next video. अब आप आज फिर एक बार अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं ई लर्निंग क्लासेस में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हम आते हैं हमारे पहले पार्ट की ओर, जो कि एडवर्ब का हमारा अब 10वां भाग है ना। हमारे लिए अभी ये पहला है और अभी तक हमने टोटल 9 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 10वां पार्ट है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के इस पार्ट ऑफ स्पीच के एडवर्ब के पार्ट 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन्वर्जन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। क्या करना है हमको? इन्वर्जन में हमको जो सब्जेक्ट है उसके पहले किसको रखना है? वर्ब को रखना है। किसको रखना है? वर्ब को। कैसे? हार्डली डज ही कम, है ना, लिखा है ना, हार्डली डज ही कम टू मी। अब देखिए, ही के बाद में हमारा वर्ब होना चाहिए था, परंतु कहां है? ही के पहले है। तो ये क्या हो गया भाई मित्रों? ये हमारा यहां पर इन्वर्जन का यूज सेंटेंस में हो गया है। देखते हैं हम दूसरा क्या है। दूसरा रूल हमारा इसमें क्या कहता है? इन्वर्जन इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कैरली, है ना। अब हमको क्या करना है इस रूल नंबर 1 में कि जब भी इन वर्ड्स को हमको देखने में आए तो हमको हमेशा इन्वर्जन का यूज करना है। कैसे करना है देखते हैं हम। सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। कभी कभार ही हमको इतने अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपने देखा किस तरह से ये जो हैव है ये सब्जेक्ट के पहले आकर इन्वर्जन का यूज हमको बता रहा है ना। और देखते हैं हम, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये हैव हम आई के बाद रखते तो क्या ये सेंटेंस सही होता? नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि इन्वर्जन का यूज हमको यहां पर नहीं मिलता। ठीक है, तो आप इस रूल नंबर 1 को बिल्कुल समझ गए होंगे और आपको सारी प्रॉब्लम रूल नंबर 1 की दूर हो गई होगी। सेकंड पे आते हैं हम। क्या कहता है सेकंड रूल हमारा? इन्वर्जन इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ कौन सा? नो सूनर एग्जाम्पल। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इन्वर्जन इज यूज्ड इन द सेंटेंस स्टार्टिंग विद नो सूनर। नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमको क्या करना होगा? इन्वर्जन का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? इन्वर्जन का। एग्जाम्पल देखते हैं हम। नो सूनर हैड ही सीन द रिजल्ट देन ही ब्रस्ट इनटू द टीयर्स। क्या कह रहा है वो? उसने अभी रिजल्ट अपना देखा ही नहीं था कि आंख में क्या आ गए? आंसू आ गए। तो देखिए क्या है यहां पर इन्वर्जन का यूज है या नहीं है, कैसे हमको पता चलने वाला है देखते हैं। तो देखिए, नो सूनर के बाद क्या आया है? हेड आया है। और हेड के बाद क्या है? ही है। मतलब क्या है? ही के पहले हमारा वर्ब का यूज हुआ है ना। तो ये जो वर्ब का यूज है यहां पर हमको इन्वर्जन बता रहा है, क्योंकि हमको सब्जेक्ट के पहले जब भी वर्ब का यूज करना है तो इसका मतलब पक्का है कि हमने इन्वर्जन का यूज किया है। दूसरा, हमको यहां से भी पता चल रहा है कि नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमको क्या करना है? इन्वर्जन का यूज करना है। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहां देखिए, नो सूनर ही सा। अब देखिए यहां वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर समझना था। इनकरेक्ट हो गया ये सेंटेंस आपका, यहां पर इनकरेक्ट। Rule number 3. If a sentence start with only adverb oblique adverb phrase, या तो सेंटेंस only प्लस adverb से स्टार्ट हो या only प्लस adverb phrase से स्टार्ट हो तो हमको इन्वर्जन का यूज करना है। कैसे देखते हैं हम। एग्जाम्पल, ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क। केवल और केवल जो है एक रिस्क, एक जोखिम उठाकर ही सेव्ड हर लाइफ, उसकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा? सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए अब आप यहां पर थोड़ा सा देखिए कि क्या ये सही है क्या। अब देखिए ही सेव्ड, अरे यहां तो हमने वर्ब का यूज किया ही नहीं है।
और जब वर्ब यहीं पर है, इसी सेव्ड में मिली हुई है, तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? वर्ब मिली हुई है। सेव्ड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसको अलग अलग करेंगे तो, परंतु यहाँ पर सेव्ड में डिड इंक्लूड है, इसका मतलब ये सेव्ड लिखा जाएगा, और जब ये सेव्ड लिखा जाएगा तो इसका आप मतलब ये समझते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन का यूज नहीं हुआ है। तो हम इन्वर्जन का यूज कैसे करेंगे? यहाँ से डिड निकालेंगे, डिड निकालेंगे तो कहां जाएगा? वो सब्जेक्ट के पहले, मतलब ही के पहले जाएगा। जब पहले जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ओनली बाय टेकिंग अ रिस्क डिड ही सेव हर लाइफ, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इन्वर्जन का यूज करना है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, राइट हो गया आपका। रूल नंबर 4 क्या कहता है? व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन? फिल इन द ब्लैंक्स, नो फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या आएगा? इस तरह के वर्ड आएंगे, एट नो टाइम, इन नो वे, इस तरह के वर्ड आपके यहाँ पर आने वाले हैं। और जब भी ऐसा हो तो आप समझ लीजिए कि हमको किसका यूज करना है? इन्वर्जन का यूज करना है। देखिए क्या कहता है रूल, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई डू इट। वो कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में मैं ये नहीं करूंगा। तो ये बिल्कुल सही कैसे हुआ? पहले हम इस पे ध्यान देते हैं कि ये सही लिखा तो है, पर कैसे सही है? देखो आई है, आई के बाद हमारा क्या आना चाहिए था? वर्ब आना चाहिए था, परंतु ये इन्वर्जन का यूज हमको करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रक्चर यूज में आ रहा है नो वाला, इसलिए हम विल को यहाँ से उठाकर कहां लाए? आगे लाए, इसलिए हमारे सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अगर हम इसको बाद में लाते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, इनकरेक्ट हो जाता। देखिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट, तो आई के बाद हमारा विल आया है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर इन्वर्जन का यूज नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 4 भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो। रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है? सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, यदि सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल सबसे हटके है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है? यदि सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत हो, कौन सा? पहले भी बताया हूं, आज फिर बता रहा हूं, ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, इटीसी, इस तरह से अगर स्टार्ट हो तो ये क्या होता है? ये अपने आप में इन्वर्जन को शो करता है ना। तो हमको कभी भी यहाँ पर इन्वर्जन नहीं लगाना है, मतलब हमको वर्ब को आगे नहीं लाना है। तो देखिए कैसे, राउंड द कॉर्नर वेंट जॉन, है ना, ये लिखा है कि कहीं भी पास ही में वो जॉन जो है गया। तो ये क्या है? एकदम सही है, क्योंकि इन्वर्जन पहले से ही इसमें इंक्लूड आ गया है ना, इंक्लूड है, तो हमको इसमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए अगर आप अलग से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? राउंड द कॉर्नर डिड जॉन गो, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बेल आइकन को दबाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपने मित्रों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और इन चीजों का लाभ लें। धन्यवाद।